हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इकबाल खुर्शीद ऑफिशियल। आज ना हम बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं और उनका नाम चार्ली चैपलिन है। आप सबको तो पता ही होगा कि चार्ली चैपलिन अपने ज़माने के एक बहुत बड़े कॉमेडियन गुजरे हैं और कई दशकों से, कई सालों से जितने भी कॉमेडियंस आए हैं, ये जितने भी एक्टर्स आए हैं, उन सब ने अपनी इंस्पिरेशन चार्ली चैपलिन से कहीं ना कहीं ली है। वो एक ऐसे कॉमेडियन रहे हैं या फिर उनको फादर ऑफ कॉमेडी भी बोल सकते हैं, जो मतलब ही वॉज अ ग्रेट एक्टर। मतलब कमाल की एक्टिंग उनकी थी, कमाल की कॉमेडी थी, कमाल की टाइमिंग थी। उनकी जब फिल्में आया करती थी उस ज़माने में, तो उसमें कोई डायलॉग्स नहीं होते थे। इट यूज टू बी अ म्यूट फिल्म, खामोश फिल्म हुआ करती थी। लेकिन उनके एक्शन से ही लोग लोट-पोट हो जाते थे। मतलब अलग ही आज के जनरेशन और आने वाली जनरेशन भी अगर उनकी फ़िल्में देखेंगे तो अपनी हंसी को नहीं रोक पाएंगे। मतलब अलग ही उनका अंदाज था। तो उनकी लाइफ के ऊपर बनी हुई एक किताब मैंने पढ़ी थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी बोल लें या बायोग्राफी बोल लें, मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ी थी। और मैं जस्ट बैठ कर अभी सोचा कि मतलब उसके ऊपर लिखता हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने जो लिखी हैं, जो आप तक पहुँचाना मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। तो वेलकम टू आवर चैनल इकबाल खुर्शीद ऑफिशियल। और इसमें जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत जो अपने टाइम के गुजर चुके हैं, उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि अगर किसी से शुरू करनी ही चाहिए तो वो कोई और नहीं बल्कि चार्ली चैपलिन होना चाहिए। उनकी बात ही कुछ और है, उनकी शख्सियत ही कुछ और है। वो मतलब तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, पहले कुछ उनकी लाइफ से लेसन्स जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। पहला है कि अपने ख्वाब को जाने ना दो, अपने ख्वाब को टूटने ना दो, अपने ख्वाब पे मुकम्मल अड़े रहो, कोशिश करते रहो तब तक जब तक वो पूरा ना हो जाए। चाहे आपको जितनी भी मुश्किलों से गुजरना पड़े, आपके रास्ते जितने भी कठिन हो, ख्वाब को जाने ना दो। दूसरी लर्निंग जो है कि अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करो, चाहे वो बहुत मुश्किल क्यों ना हो। और उस मुश्किल भरे एक्सपीरियंस को अपनी क्रिएटिविटी में, अपने इंस्पिरेशंस की तरह यूज़ करो, बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कि अपने उसूलों पे खड़े रहो। जितनी मुश्किलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितने क्रिटिसिज्म सहने पड़े, जितने बैकलैश आए, चाहे दुनिया क्यों आपसे अलग क्यों ना खड़ी हो, लेकिन अपने उसूलों पे हमेशा खड़े रहो। और अपने पे यकीन रखो। जिस रास्ते पे चल रहे हो, अगर आपको ये यकीन है कि वो रास्ता सही है, भले कांटों भरा हो, मुश्किलों से लैस हो, पीछे नहीं हटना। अपने रास्ते पे चलते हुए जाना है और अपने ख्वाबों को पाने की कोशिश करती रहनी है। रिस्क लेने से कभी नहीं डरना है। आपकी जो भी फील्ड हो, आप एक्टिंग में हो, आप किसी और प्रोफेशन में हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप सेल्स में हो, आप एडमिन में हो, एचआर में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये इतनी मुश्किल है या फिर मेरी लाइफ में मुश्किलें क्यों आ रही। क्या ऐसा सबके साथ होता है? आपको डटे रहना है, अपने ऊपर यकीन रखना है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर यकीन रखना, अपने काम के ऊपर, अपने जज्बे के ऊपर, अपने जज्बात के ऊपर यकीन रखना। लास्ट, हर चीज़ में खुशी ढूंढो। ज़िंदगी को देखने का बस नज़रिया अलग होता है। हर लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं। अगर आप अपनी मुश्किल भरी ज़िंदगी को खुशहाली की तरह देखते हो, खुश होकर देखते हो, तो वो हर चीज़ खुशी खुशी गुजर जाएगी। आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स, मुश्किल वक्त भी आएंगे तो वो भी बहुत आराम से, बहुत इजीली गुजर जाएंगे। ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में यही फ़र्क होता है कि आप ज़िंदगी को किस तरीके से देखते हैं, कैसा आपका नज़रिया है ज़िंदगी की तरफ, ये देखें। तो इससे पहले कि हम चार्ली चैपलिन के ऊपर आगे बढ़ें, ये 4-5 सीख है जो चार्ली चैपलिन की लाइफ से हमें मिलती है। और अब हम लोग चार्ली चैपलिन की लाइफ के बारे में और थोड़ा जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ली चैपलिन के बारे में अगर आप बात कीजिएगा तो ही वॉज फुल ऑफ क्रिएटिविटी। उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा थी। ही वॉज डिटरमेंट, बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान थे। जो चाहिए था वो पाना ही था,
कोशिश करनी थी और बहुत आउटस्पोकन थे। वो अपने जज्बात को, अपनी बातों को, अपनी हर चीज़ को सामने रखते थे हमेशा। कई लोगों को, कई ज़िंदगियाँ उन्होंने इंस्पायर करी हैं अपने टाइम पे भी जब वो एक्टर थे, और आज भी वो बहुत सारी ज़िंदगियों को इंस्पायर कर रहे हैं। इट्स लाइक एन ऑन गोइंग प्रोसेस। उनका जन्म लंदन में हुआ 1889 में, और बहुत गरीबी में हुआ। उनके पिताजी का या उनके बाबा का या उनके फादर का कभी भी कहीं आता पता नहीं होता था, वो हमेशा एब्सेंट रहते थे। उनकी मम्मी की मानसिक तरीके से वो बीमार थी, वो बहुत ज़्यादा ही बीमार थी, और वो इतना ज़्यादा बीमार थी कि एक 7 साल के बहुत छोटे से उम्र में जब उनकी मम्मी को मेंटल इंस्टीट्यूशन में डाला गया, उस वक्त उनको एक वर्क हाउस में भेजा गया था एज ए डिस्ट्यूट चिल्ड्रन, मतलब एक मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता हो, तो उसको एक काम दिया जाए ताकि वो काम करे और ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। इतनी सारी मुश्किलें आने के बाद, उनकी ज़िंदगी में इतनी सारी मुश्किलें रहने के बाद भी उन्होंने अपने कभी ख्वाब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो हमेशा चाहते थे कि उनके ख्वाब बहुत वो एक एक्टर बनना चाहते थे, एक कॉमेडियन बनना चाहते थे, वो दुनिया में खुशी फैलाना चाहते थे, और इसकी वजह से कभी भी उन्होंने अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल भरी गुजरी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ख्वाब नहीं छोड़े, देखते रहे। इवन उनकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आती थी, उन मुश्किलों को वो अपनी कहानियों में तब्दील कर देते थे, उस चीज़ को एक ह्यूमर में तब्दील कर देते थे। उन्होंने कई सारी अपनी फिल्में भी करी, अपनी ज़िंदगी के कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने फिल्में करी हैं, और उस वजह से भी उन्होंने अपनी फिल्मों को कई बार एक नया शेप दिया। अगर चार्ली चैपलिन की शुरुआती करियर के ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत मुश्किल करियर उनका गुजरा। वो स्टेज एक्टर की तरह कई बार परफॉर्म किए हैं, छोटे मोटे थिएटर प्रोडक्शंस में काम करते थे। बहुत सारे रिजेक्शंस उनको फेस करना पड़ा। लोग उन्हें हमेशा, मतलब उनका स्ट्रगल इतना स्ट्रांग था कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। थिएटर्स एक्सेप्ट नहीं करता था, फिल्म एक्सेप्ट नहीं करती थी, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे, कोशिश करते रहे। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू हुआ था कीस्टोन स्टूडियोज से 1914 में, एंड जब वो अपनी साइलेंट फिल्म बनाना शुरू की। चार्ली चैपलिन की कुछ फिल्में आई, जैसे कि पहली जो फिल्म थी 1921 में द किड आई, जो उनकी अपनी लाइफ, जो जिस तरह का बचपना उन्होंने देखा था, जिस तरह के बचपन से वो गुजरे थे, उससे वो कैरेक्टर से प्रभावित हुए थे, और उस कैरेक्टर को लेके उन्होंने प्ले किया था अपना रोल, तो बहुत अच्छा प्ले किया था। उसके बाद फिर उन्होंने और एक फिल्म दी इन मॉडर्न टाइम्स जो 1936 में रिलीज़ हुई थी। उसमें चार्ली चैपलिन ने अपने जो आम लोग हैं, जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जिन लोगों ने अपनी बहुत मुश्किलों से गुजरे, परेशानियों से गुजरे हैं, उसको लेकर उसको डिपिक्ट किया उन्होंने अपनी फिल्म में। और जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी लोगों में, जो भी तकलीफ़ें आ रही थी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या कैपिटलिज्म की वजह से, उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको डिपिक्ट किया, बहुत अच्छे से बनाया। उनका जो जो सोसाइटी की तरफ जो थॉट प्रोसेस था, वो सारी चीज़ें भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी 1940 में जिसका नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। वो फिल्म बनाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे, क्योंकि वो फिल्म जो था वो एडोल्फ हिटलर के ऊपर था। तो और वो ये दर्शा रहा था कि फेसिज्म कितना ज़्यादा यूरोप में बढ़ गया है, कितनी सारी परेशानियां हो रही हैं। और उनका जो ये बोल्ड मूव था, जो उसकी वजह से वो अंडर स्क्रूटिनी आ गए, मतलब बहुत सारे बैकलैश और क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ा फ्रॉम पॉलिटिशियंस, आम जनता, लोग, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल व्यू हुआ करता था सॉरी वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल होने लग गया। मतलब ज़्यादातर लोग उनके पॉलिटिकल व्यू से अग्री नहीं करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी पॉलिटिकल व्यूज़ चेंज कर दें या फिर माफ़ी मांग लें। वो बहुत स्टैंड लिया करते थे अपने पॉलिटिकल व्यूज़ की तरफ। इवन 1952 में उसकी वजह से उनको यूएस छोड़ना पड़ा। 1952 में बहुत सारी परेशानी होने के बाद जब वो यूएस छोड़कर वापस से यूरोप आ गए, तो उस वक्त भी वो काम करना नहीं छोड़े। वो अपनी प्रोडक्शंस करते रहते थे, अपनी मूवीज़ बनाते रहते थे।
लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बट वो अपना काम करते हुए जा रहे थे। चार्ली चैपलिन का ऐसा था कि जितनी भी मुश्किलें हों उनकी लाइफ में, जितनी भी परेशानियां हों, तकलीफ हो, लेकिन वो अपना काम हर परेशानियों के बाद भी बाखूबी निभाते थे। उनका काम था लोगों को हंसाना, कॉमेडी, कॉमिक क्रिएट करना। इवन परेशान सिचुएशन से भी वो बहुत अच्छे से कॉमिक क्रिएट करते थे। देखा जाए तो 100 साल हो गए चार्ली चैपलिन, 100 साल से ज़्यादा हो गए चार्ली चैपलिन की फिल्में जब रिलीज़ होनी शुरू हुई, उनके स्ट्रगल लाइफ से निकल के वो फिल्मों में आए और लोगों को एंटरटेन करने लगे। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि उनके अंदर का जो आर्ट है, जो अ, मतलब देखा जाए तो आज भी ऐसा लगता है कि चार्ली चैपलिन सामने बैठे हों या फिर बिल्कुल सामने हों। उनकी आज भी फिल्में अगर देखें तो वो कितनी लाइवली होती हैं, चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, हंसी छूट जाती है, उनका नाम लेने से हंसी छूट जाती है। उन्होंने गुजरे हुए ज़माने में लोगों को इंस्पायर किया, हमारे बाप दादाओं को इंस्पायर किया, हमें इंस्पायर किया, और आज तक हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं। इवन आने वाली जनरेशन को भी वो इंस्पायर करते रहेंगे। तो चार्ली चैपलिन सर, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। ज़माना गुजर गया है, आप इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज भी आपकी खुशियाँ, आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू हम लोगों तक आ रही हैं और हमें हमेशा खुश रखती हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन। और आपकी ज़िंदगी से हम सारे आम बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम सारे आम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। एंड ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट आपने जो कुछ भी किया है पूरे इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच।